हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हैप्पी दीपावली। चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रहे, जहां पर हमने पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमले देखे तो उधर से तालिबान से जो है वो पाकिस्तान पर हमला हो रहा था और फाइनली फिर दोनों देशों के बीच में एक टेम्पररी सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है 48 आवर्स का। लेकिन ये सीज फायर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से तोड़ दिया जाता है, जैसा कि पाकिस्तान की हैबिट है कि वो अक्सर सीज फायर डिक्लेयर कराता है और उसके बाद फिर उसका वायलेशन करा देता है। अभी दोनों देश इस बात को ही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि किसके कहने पर या किसकी रिक्वेस्ट पर यह सीज फायर डिक्लेयर हुआ, क्योंकि एक तरफ तालिबान इस बात पर जोर दे रहा था कि इट वाज पाकिस्तान हु रिक्वेस्टेड फॉर सीज फायर, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से यह स्टेटमेंट आ रहा था कि नहीं, तालिबान जो है वो आया हमारे पास, गिड़गिड़ाया और फाइनली फिर हमने भी जो है वो सीज फायर के लिए बात आगे रखी और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन इसी बीच फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई, एक ट्रेजेडी जिसे आप कह सकते हैं वो हुई है। और वो ट्रेजेडी हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ने वाले एक क्षेत्र में, एक प्रांत में, एक प्रोविंस में, जिसको बेसिकली पाक्टिका कहा जाता है। इस पाक्टिका क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन के बाद जो शेलिंग हुई है, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, उसमें बहुत ही दुखद जो है वो एक घटना घटी है। अफगानिस्तान के कई सिविलियंस तो मारे ही गए, साथ ही साथ में जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका कहना है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की वजह से अफगानिस्तान के तीन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो तीन लोकल क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान खो दी पाकिस्तान के इस एक्टिविटी या इस हरकत की वजह से। ये आप देख सकते हैं, ये तीन छोटे छोटे अभी प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। एक का नाम सिबगतुल्ला था, एक का नाम हारून है और एक का नाम कबीर आगा है। और फाइनली इन तीन युवा क्रिकेटर्स ने अपनी जान गंवा दी है पाकिस्तान के अटैक की वजह से। और ये आप देख सकते हैं, ये है आपका पाक्टिका, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ये तीनों प्लेयर दरअसल क्रिकेट खेलने गए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए थे और तीनों के तीनों जो हैं वो एक क्षेत्र पड़ता है अफगानिस्तान में जिसको उर्गून कहते हैं। और उर्गून से ये तीनों लोग गए थे बेसिकली ईस्टर्न पाक्टिका प्रोविंस का एक एरिया, जो उसकी कैपिटल है, जो उसकी राजधानी है, दैट इज शाहराना। वहां पर ये सब गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। और जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है तो ये तीन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है अपनी जान गंवा देते हैं। फाइनली अब इसके बाद अफगानिस्तान का जो रिएक्शन आया है वो बड़ा जो है वो भयानक है। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन ट्राई नेशन सीरीज दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन नवंबर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में दरअसल श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो होनी थी और उसमें अफगानिस्तान को भी जाना था। लेकिन अब फाइनली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि अफगानिस्तान जो है वो इस ट्राई नेशन सीरीज का पार्ट नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं आपके राशिद खान साहब, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त जो है पाकिस्तान पर बाउंस किया है और काफी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा दैट आई एम डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ द सिविलियन लाइव्स इन द रीसेंट पाकिस्तानी एरियल स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो पाकिस्तान की तरफ से एरियल स्ट्राइक्स हुए उसमें जो नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है उसको लेकर के ये बहुत दुखी हैं और स्पेशली उन तीन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की जान जो गई है। अब कुल मिलाकर के ये आप कह सकते हैं कि जो हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बने हुए हैं वो तो कहीं से भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिस तरीके से
पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कमेंट आया। पाकिस्तान का कहना है दैट अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का प्रॉक्सी है, एंड जो तालिबान हरकत कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान वो दरअसल इंडिया करवा रहा है, एंड इट इज इंडियाज प्रॉक्सी वॉर। क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर थे, काफी लंबा उनका दौरा था भारत का, और ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। और पाकिस्तान ने साफ साफ उसके बाद कहा, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क है। जिस तालिबान को खड़ा करने में, जिस तालिबान को खुल्लम खुल्ला अमेरिका से पैसा लेकर के पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने उसको फॉर्म कराया, पाकिस्तान की तरफ से उसको ट्रेनिंग दी गई, सारी चीजें की गई, अब पाकिस्तान उसी तालिबान को कहता है कि ये हमारे दुश्मन है और अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के इशारे पर पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। और दोनों के बीच जो जंगे हालात थे उसको लेकर के जो है सीज फायर किया गया, एक टेम्पररी सीज फायर 48 आवर्स का आप देख सकते हैं। हालांकि वो सीज फायर रहा कि हाँ पाकिस्तान ने तो सीज फायर का वायलेशन कर दिया, तो तमाम जो है अफगानिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियल साइट्स पर कहा गया, अपॉन द रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तानी साइड a ceasefire will come into effect between the two countries। तो अफगानिस्तान का कहना है इट वाज पाकिस्तान दैट रिक्वेस्टेड फॉर सीज फायर, हम तो लड़ ही रहे थे, और पाकिस्तान का कहना है कि इट वाज अफगानिस्तान, इट वाज तालिबान दैट रिक्वेस्टेड फॉर सीज फायर। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पाता है कि वो सीज फायर चाहता है या नहीं चाहता। ऐसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने लगातार भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत हमारे सामने गिड़गिड़ाया था, भारत ने रिक्वेस्ट की थी कि नहीं नहीं ऐसा है आप सीज फायर करिए, और अब वही ये बात जो है वो तालिबान के लिए भी कह रहा है। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से 3 युवा क्रिकेटर्स ने अपनी जान गंवाई है वो कहीं से भी जो है वो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब तालिबान और अफगानिस्तान और तालिबान और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि भारत के पड़ोस में अगर 2 देश इस तरीके से लड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पर भी पड़ेगा। और अफगानिस्तान की जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है तो उसमें अमेरिका, उसमें चाइना, उसमें रशिया, उसमें ईरान, ये तमाम दे, प्लस क्योंकि पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व होता है तो कई मुस्लिम कंट्रीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 2 मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगे, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का वो मिलिट्री अलायंस, तो उससे फिर सऊदी अरेबिया को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे देखेंगे कैसे हालात होते हैं। फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और एक बार फिर आप सबको शुभ दीपावली।